हल्दी मेहंदी भरा है और सवा महीने तक कहीं भी घूमने जाने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शब्द भारतीय संस्कृति में हर विवाहित स्त्री और पुरुष ने कभी ना कभी अपनी दादी या मम्मी से सुने होंगे। मैंने भी पूछा कि क्यों नहीं जा सकते, तो माँ का जवाब मिला, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। आज जवाब मुझे मिल गया है, जो मेरे हिसाब से यह है कि राजा रघुवंशी की दुर्दशा देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि क्यों मना किया जाता होगा। पहले हमारे यहाँ शादी हुआ करती थी तो दुल्हन 1 या 2 दिन बाद वापस मायके चली जाती थी। फिर कुछ साल बाद गोना हुआ करता था, फिर दुल्हन 1-2 दिन रुकती थी, फिर मायके वाले ले जाते थे। फिर विदा होती थी, हफ्ता भर रुकती थी दुल्हन और फिर वापस मायके ये आना जाना शुरू हो जाता था। हालांकि ये सब इसलिए होता था क्योंकि उस समय बाल विवाह किए जाते थे, किंतु गोना और विदा तब दी जाती थी जब दुल्हन घर गृहस्थी संभालने लायक हो जाए। किंतु मेरे हिसाब से ये परंपरा फिर शुरू होनी चाहिए, बाल विवाह वाली नहीं, किंतु ये गोना और विदाई वाली। ये हनीमून वाला जो चोंचला है ये बंद होना चाहिए, या फिर अगर करना ही है तो 1.25 महीने के बाद होना चाहिए। हल्दी मेहंदी भरे दूल्हा दुल्हन को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको पहलगाम में वो जोड़ा याद है जो हनीमून मनाने गया था, जिसको आतंकवादियों ने मार दिया था, और जो स्त्री अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। उसके परिजनों और राजा रघुवंशी के परिजनों ने सवा मास वाली परंपरा को या तो ध्यान में नहीं रखा या पुराना या ढकोसला मानकर ध्यान नहीं दिया। अगर राजा रघुवंशी और सोनम वाले केस को ध्यान से देखें तो 1.25 महीने वाले फार्मूले को लगाएं तो संभवतः राजा रघुवंशी आज जीवित होता, क्योंकि 1.25 महीने के अंदर हो सकता है कि राजा रघुवंशी और उसके परिवार को सोनम के अफेयर के विषय में पता चल जाता। हो सकता था कि मृत्यु का वो समय टल जाता, या ये भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी या उसके प्रेमी और या बाकी तीनों हत्यारों में से किसी के विचार बदल जाते। मान लो कि किसी से आपकी लड़ाई हुई और आपको क्रोध आया और आपके पास कोई हथियार है, आपने गुस्से में उसको मार दिया, वो मर जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन यदि कोई बीच बचाव करने वाला आ जाए या थोड़ा समय निकल जाए, क्रोध कुछ कम हो जाए, तो लड़ाई उस स्तर तक नहीं पहुंचती जहां पहुंच गई है। हालांकि तुलसीदास जी ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, किंतु कर्म को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके कर्म जैसे होंगे आपको फल वैसा मिल सकता है। माना कि आप मॉडर्न हैं, आप तथाकथित पुरानी परंपराओं को केवल ढकोसला मानते हो, लेकिन हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। हो सकता है कि जो मान्यता के विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हो और जिससे पूछ रहे हो उसको उसका उत्तर पता ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका उत्तर हो ही नहीं। एक बार मेरी माँ ने कहा था कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाया कर। मैं आज भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अनहोनी का डर है, बस इसलिए क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा था, और माँ ईश्वर का रूप होती है। इसलिए निवेदन है कि पुरानी मान्यताओं को नजरअंदाज न करें, विवाह के तुरंत बाद घूमने फिरने या हनीमून पर ना जाएं, और जाना ही है तो 1.25 महीने का इंतजार कर लें।